नमस्ते बच्चों। प्रभात किड्स स्कूल से मैं श्वेता जायसवाल हिंदी की तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन की अनेक विधाओं में से एक विधा जिसका नाम है संवाद लेखन, यह पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संवाद लेखन। संवाद यानी क्या? तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप या संभाषण। हम दिन भर में अनेकों लोगों से बातें करते हैं, वही बातें संवाद कहलाती है। जब उन्हीं बातों को हम लिखते हैं तब उसे ही संवाद लेखन कहते हैं। अब अनेक लोगों से बातें करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों का बात करने का ढंग अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, गाँव में रहने वाले लोगों के बातचीत का तरीका अलग होता है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बातचीत का तरीका अलग होता है। दूध वाले से जब आप बात करो तो उनकी बोलचाल की भाषा अलग हो जाती है, जब आप सब्जी वाले से बातचीत करो तो उनकी बोलचाल की भाषा अलग हो जाती है। तो इस प्रकार हर प्रत्येक व्यक्ति की बोलचाल की भाषा का ढंग जो है वो अलग अलग होता है और उसी ढंग के हिसाब से ही हमें संवाद लेखन करना होता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है कि दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। अब संवाद लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हो सकती है? आइए हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करें। पहला पॉइंट, संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण हो। दूसरा, संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा, संवाद हाव भाव दर्शाने वाले होने चाहिए। और चौथा, विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित ही बातें करनी चाहिए या उससे संबंधित ही हमारी बातें होनी चाहिए। अब विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें यानी क्या? तो आपको परीक्षा में जो विषय दिया गया हो संवाद लेखन के लिए, उसी को ध्यान में रखकर हमें पूरा संवाद लेखन करना होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि बंकू शाही और मोगली के बीच होने वाली बातचीत को पढ़िए। बंकू शाही: अरे वाह मोगली, तुम तो कमाल हो, पानी वह भी मेरे घर में, मज़ा आ गया। अब देखिए मोगली क्या कहता है, तुम फिर उदास हो गई, अब क्या हो गया? बंकू शाही: मेरे अलावा दूसरे और भी जानवर तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनका क्या होगा? मोगली: उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो बच्चों, देखा आपने, इस तरह से दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को ही हम संवाद कहते हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। मेले में जाने के लिए तैयार दो बच्चों के मध्य होने वाले बातों को संवाद रूप में लिखिए। अब दो मित्र जो है, दो बच्चे, वह मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें पहले बच्चे का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है राजा। अब वो उनके बीच का संवाद देख पढ़ते हैं हम। राहुल: ओ राजा, इधर आओ। राजा: अरे वाह, तुम तो बिल्कुल तैयार हो। राहुल: तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। राजा: बस अभी तैयार हो जाता हूँ। राहुल: जल्दी करो, फिर मेला देखने चलते हैं। राजा: बस 10 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। राहुल: ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम एक साथ चलेंगे। तो इस तरह से दो बच्चों के बीच की बातचीत को अभी हमने यहाँ पर देखा। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि संवाद लेखन किस तरह से करना चाहिए। तो इसी के लिए अब आगे आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, वह अभ्यास कार्य को आपको घर पर पूरा करना है। अभ्यास कार्य है, पिता व पुत्र के बीच संवाद लेखन कीजिए। धन्यवाद।